हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इसमें जो है हम बात कर रहे थे अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। तो हम जो है एक तरह से मिलियन ईयर एगो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो तब से हम जो है ह्यूमंस के एवोल्यूशन के बारे में देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे ह्यूमंस की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आते हैं। ह्यूमन के जो कई सारी फॉर्म्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, कई सारी स्पीशीज जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एंड जब ह्यूमन की बोन का जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज हो जाता है तब जाके हमें जो है एक नई स्पीशीज देखने को मिलती है। देन जब उस बोन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं तो उसके बाद में हमें जो है कुछ और नई स्पीशीज जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो हमने जैसे स्कल्स के चेंजेस के बारे में बात की थी, जैसे ऐसे नई फॉर्म्स यहाँ पे आती रहती हैं। स्कल्स में भी जो है चेंजेस आते रहते हैं। जो इनके हैंड्स की बोन्स हैं राइट, उसका भी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो इस तरह से हमें जो है कई सारी स्पीशीज के बारे में बात की थी। एंड आफ्टर दैट जो है in this particular video we will discuss about the modern human beings। तो जो modern human beings है ना उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। modern human beings कौन से होंगे, जैसे कि आज हम यहाँ पे जो है चलते हैं फिरते हैं, जैसे स्कल का साइज है, हैंड का स्ट्रक्चर है, स्कल का स्ट्रक्चर है, तो वो सारी चीज़ें जो है मिलती जुलती हैं। मीन्स ये वाली जो बॉडी स्ट्रक्चर वाले ह्यूमन बींग्स हैं, ये वाली जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हुई थी, उन सब चीज़ों के बारे में जो है आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। And so let's start the topic, that is the modern human beings, right? तो ये जो एक टेबल आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इसमें जो है ये बताया हुआ है कि जो मॉडर्न ह्यूमंस है ना उसके जो अर्लीस्ट फॉसिल्स हमें जो है कौन कौन से एरिया से मिले हैं। एंड उन एरियाज के सामने जो है ये ईयर्स की यहाँ पे बात की हुई है कि ये कौन से एक तरह से ईयर्स में जो है हमें यहाँ पे इनके अर्लीस्ट फॉसिल्स जो है ना मॉडर्न ह्यूमंस के वो देखने को मिले थे। मीन यहाँ पे बताया हुआ है वेयर एंड ये है व्हेन, राइट। यहाँ पे टाइम की बात की हुई है एंड वेयर में जो है यहाँ पे इन्होंने प्लेस की बात की हुई है। सो जैसे कि आप देख सकते हो इथियोपिया में ओमो के बिश नाम का एक एरिया है, वहां पे 1,95,000 से लेके 1,60,000 ईयर्स एगो की यहाँ पे बात हो रही है, नॉट द मिलियन ईयर्स। ओके, 1,95,000 ईयर्स एगो से लेके 1,60,000 ईयर्स एगो की बात हो रही है। एंड आफ्टर दैट साउथ अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे 3 है, बॉर्डर केव, डाइकेल्डर्स एंड थर्ड है दी क्लेसिस रिवर माउथ। एंड ये इनका टाइम पीरियड है 1,20,000 से लेके 50,000 ईयर्स एगो। एंड आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट दी मोरक्को, तो मोरक्को में जो है एक ही प्लेस है, दी डार एज सोल्टन, एंड इसका टाइम पीरियड रहता है 70,000 ईयर्स एगो से लेके 50,000 ईयर्स एगो। एंड आफ्टर दैट देयर इज इजराइल में है क्वाफ से सखुल एरिया। ओके, एंड ये इनका यहाँ पे टाइम पीरियड है। एंड ऑस्ट्रेलिया में लेक मोन्गो है, वहां पे हमें जो है अर्लीस्ट फॉसिल्स मिले हैं। टाइम पीरियड ये वाला है 45,000 से लेके 35,000 ईयर्स एगो। एंड आफ्टर देयर इज अ बोर्नियो में एक नया केव है, वहां से फॉसिल्स मिले हैं जो बिलोंग करते हैं टुवर्ड्स 40,000 ईयर्स एगो के टाइम पीरियड से। एंड आफ्टर देयर इज अ फ्रांस, राइट। फ्रांस पे जो है यहाँ पे 2 एरियाज हैं, दी क्रो-मैग्नॉन नियर दी लेस इजिस्ट, राइट। तो 35,000 ईयर्स एगो इनका ये टाइम पीरियड है, राइट। तो ये जो टेबल है वही हमें ये बता रहा है कि जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनके जो फॉसिल्स हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं एंड उसके टाइम पीरियड के बारे में भी इसने यहाँ पे बताया हुआ है। तो अगर आप इस चार्ट को देखें या फिर इस टेबल को देखें तो आप ये नोटिस करेंगे डैट कि सम ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द होमो सेपियंस कौन से होंगे, जो वाइज मैन होते हैं। ओके, जिसकी जो थिंकिंग पावर होती है ना वो अच्छी होती है। एंड थिंकिंग पावर जब अच्छी होती है तो उसका इफेक्ट आप देख ही सकते हो क्या होता है। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे that you will notice that some of the earliest evidence for the homo sapiens वो जो है कहाँ से मिले हैं, different parts of the अफ्रीका। तो अफ्रीका हम बोल सकते हैं कि origin है किसका, homo sapiens का, right। and this raises the question of the center of the human region।
तो यहाँ से जो है एक ह्यूमन ओरिजिन का जो क्वेश्चन है ना, वो यहाँ पे राइज हो जाता है कि उसका मेन सेंटर कौन सा है। वाज देयर अ सिंगल सेंटर और वर देयर वाज सेवरल, राइट। यहाँ पे क्या कोई सिंगल सेंटर था यहाँ पे होमो सेपियंस के ओरिजिन का, या फिर ये जो होमो सेपियन स्पीशीज है वो अलग अलग एरियाज में यहाँ पे डेवलप हुई थी। ये जो इशू है ना अबाउट द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न ह्यूमंस, तो इसे काफी ज्यादा डिबेट भी किया गया है। दो टोटली डिफरेंट व्यूज जो है ना वो यहाँ पे सामने निकल के आए हैं। तो कुछ यहाँ पे ये बोलते हैं डैट, जो कुछ यहाँ पे बोलते हैं अबाउट द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल जो है इसका मतलब है विद द मल्टीपल रीजन्स ऑफ द ओरिजिन, की बोलते हैं ना कि जो होमोसेपियंस है या फिर जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जो है उसका ओरिजिन नहीं हुआ है। ये अलग अलग एरियाज में, मीन अलग अलग रीजन्स में अलग अलग समय में जो है ये एक तरह से अलग अलग समय में अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पे राइज हुए थे, इसका ओरिजिन हुआ था। तो एक ही समय में या फिर एक ही जगह पे इसका ओरिजिन नहीं हुआ था। बट कुछ यहाँ पे जो है रिप्लेसमेंट मॉडल की बात करते हैं विद द सिंगल ओरिजिन इन द अफ्रीका, की कुछ बोलते हैं यहाँ पे अफ्रीका ही जो है सिंगल ओरिजिन है, किसी और जगह पे किसी और रीजन में जो है इसका ओरिजिन नहीं हुआ था। तो अगर हम रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल की बात करें तो जो होमोसेपियंस हैं इन द डिफरेंट रीजन्स ग्रेजुअली इवॉल्व्ड एट द डिफरेंट रेट्स इनटू द मॉडर्न ह्यूमंस। तो इसमें जो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल है ना वो ये बोलता है कि जो होमोसेपियंस है ना डिफरेंट रीजन्स में जो है वो ग्रेजुअली मीन धीरे धीरे इवॉल्व हुए थे एट द डिफरेंट रेट इनटू द मॉडर्न ह्यूमंस, मीन एकदम से ही जो है ह्यूमन के जो स्ट्रक्चर है ना बॉडी का उसमें चेंजेस नहीं आए थे। अलग अलग एरिया में जो है अलग अलग रेट पे जो है ये चेंजेस यहाँ पे आते हैं। Hence, the variation in the first appearance of the modern humans in the different parts of the world। तो हमें यहाँ पे जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है ना मॉडर्न ह्यूमन का, अफ्रीका में किसी अलग समय पे हमें देखने को मिला था। एंड अगर हम एशिया की बात करें तो उस समय में जो मॉडर्न ह्यूमन का फर्स्ट अपीयरेंस है ना वो हमें किसी अलग समय में देखने को मिला था। मीन सडनली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है यहाँ पे ह्यूमन बींग है ना उसकी फॉर्म में चेंजेस नहीं आए थे। And according to those who advocate this view, these dissimilarities are due to differences between the pre-existing Homo erectus and the Homo heidelbergensis population that occupy the same regions। तो ये जो differences हमें देखने को मिलते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि अलग अलग species already available थी, तो उन species के में changes के according ही जो है यहाँ पे हमें modern human का first appearance जो है वो देखने को मिलता है। किसी जगह पे Homo erectus species थी, किसी जगह पे Homo heidelbergensis populations थी। तो इन स्पीशीज में जो है अलग अलग समय में यहाँ पे चेंजेस आए थे एंड अलग अलग समय में यहाँ पे हमें जो है मॉडर्न ह्यूमन बीइंग जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे दूसरे रिप्लेसमेंट मॉडल की बात करें तो ये हमें बताता है अबाउट द कंप्लीट रिप्लेसमेंट एवरीवेयर ऑफ ऑल द ओल्डर फॉर्म्स ऑफ ह्यूमंस विद द मॉडर्न ह्यूमंस। तो ये बोलते हैं कि कंप्लीटली एवरीवेयर एक ही समय में जो पुराने ह्यूमंस थे वो खत्म हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, एंड मॉडर्न ह्यूमंस जो है वो यहाँ पे राइज हो जाते हैं। And in support of this view is the evidence of the genetic and the anatomical homogeneity of the modern humans. Those who suggest this argue that the enormous similarity amongst the modern human is due to their descent from the population that originated in a single region which is Africa। तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो मॉडर्न ह्यूमन है ना वो जस्ट अफ्रीका में सिंगल रीजन में ही हमें जो है देखने को मिले थे। एंड द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ द मॉडर्न ह्यूमंस आल्सो सपोर्टेड द रिप्लेसमेंट मॉडल। तो कुछ मॉडर्न ह्यूमंस के हमें जो अर्लीस्ट फॉसिल्स मिले हैं ना वो भी रिप्लेसमेंट मॉडल को ही सपोर्ट करती हैं कि सडनली यहाँ पे चेंजेस आ गए थे, सडनली जो मॉडर्न ह्यूमन था ना उसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें जो है एक ही जगह पे देखने को मिली थी। तो स्कॉलर्स हु होल्ड दिस व्यू, जो स्कॉलर्स इस व्यू को सपोर्ट करते हैं, रिप्लेसमेंट मॉडल को सपोर्ट करते हैं कि सडनली हमें जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, suggest that the physical differences observed today among the modern humans are the result of the adaptation by the populations who migrated to the particular regions where they finally settled down। तो क्योंकि हमें जैसे अफ्रीकन जो हैं थोड़े से उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, एशियन जो है उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़े से डिफरेंट है ना, तो आज के जो फिजिकल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं ना इन बॉडीज में, राइट। तो ये हमें ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं फिजिकल डिफरेंसेस, जो अलग अलग एरियाज हैं
राइट उनको जो है इन्होंने अडेप्ट किया था, तब जाके जो है इनके बॉडी में जो है डिफरेंट अलग अलग हमें जो है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। उनके रीजनल जो फीचर्स हैं उनकी वजह से हमें जो है ये फिजिकल डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। हाउएवर जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स है ना, वो इस मॉडल के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि सडनली यहाँ पे चेंजेस आ गए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। सो ये एक डायग्राम बना रखा है बुक में आपके एनसीईआरटी में, ये आपका रिप्लेसमेंट मॉडल है एंड ये जो है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल है। जैसे कि यूरोप में धीरे धीरे यहाँ पे चेंजेस आए थे, एंड अफ्रीका में धीरे धीरे, एशिया में भी धीरे धीरे यहाँ पे चेंजेस आए थे। एंड रिप्लेसमेंट मॉडल में होता है कि सडनली जो है पूरे यूरोप में चेंजेस आ जाते हैं, सडनली जो है पूरे अफ्रीका में, सडनली पूरे एशिया में यहाँ पे जो है चेंजेस आ जाते हैं। ओके, तो अब जो है फूड को ऑब्टेन करने के तरीके की अगर हम बात करें, पहले तो हमने बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया है, स्केलेटल जो रिमेन्स है ना उसके एविडेंस के बारे में देख लिया है। नाउ अब हम बात करेंगे कि फूड किस तरह से ये ऑब्टेन करते थे। ओके, तो अर्ली ह्यूमन वुड हैव ऑब्टेन फूड थ्रू द नंबर ऑफ वेज, कई तरीकों से जो है वो एक तरह से ऑब्टेन करते थे फूड को, जैसे कि गैदरिंग करते थे, हंटिंग करते थे, या फिर फिशिंग किया करते थे। एंड गैदरिंग का क्या मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर फ्रूट नट्स होते हैं, बेरीज होते हैं या फिर ट्यूबर्स होते हैं ना, उन्हें कलेक्ट करना होता है, ये होता है गैदरिंग का मतलब। So that gathering was practiced is generally assumed rather than conclusively established, as there is very little direct evidence for it. While we get a fair amount of fossil bones, fossilized plant remains are relatively rare. तो ऐसा हो सकता है कि ये जो गैदरिंग का काम है ना, फूड गैदरिंग का, वो भी धीरे धीरे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। सडनली जो है लोगों ने पहले से ही जो है फूड गैदर करना स्टार्ट नहीं किया था। I'm sorry. So while we get a fair amount of fossil bones, but जो हमें fossil bones होती है ना उसका भी थोड़ा बहुत ही हमें जो है इसकी fossil bones जो है वो मिली हैं अलग अलग एरियाज में। बट जो fossilized plant होते हैं ना, जो plant fossilized हो चुके हैं उनके फॉसिल्स जो हैं वो हमें काफी कम मिले हैं। बट जो बोन्स है ना वो उसके एविडेंस हमें काफी जगह पे मिले हैं। तो इनके अकॉर्डिंग फॉसिल बोन्स जहाँ पे हमें मिल जाती हैं तो वहां से तो हम बोल सकते हैं कि कौन कौन से एरिया से जो लोग हैं क्या क्या चीजें खाया करते थे, कौन कौन से एनिमल्स को खाया करते थे। बट इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट रिमेन्स तो उसके बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन या फिर ज्यादा एविडेंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना वो एक तरह से ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। वो तभी सरवाइव कर पाएंगे जब वो प्लांट्स जो है ना एक्सीडेंटली बर्न्ट हो जाते हैं। तो बर्न्ट हो जाते हैं तो फिर कुछ समय के लिए वो प्लांट जो है ना वो बच जाते हैं। एंड ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना प्लांट्स का, वो प्रिजर्व किया जा सकता है फॉर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। तो इस प्रोसेस को हम जो है कार्बोनाइजेशन बोल सकते हैं। बट ये प्लांट जब जो है कंज्यूम कर लिए जाते हैं या फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं ना कि कौन कौन से प्लांट्स जो है वो यहाँ पे खाया करते थे लोग या फिर उन्हें कलेक्ट किया करते थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें ज्यादा नहीं मिलती है जो प्लांट्स यहाँ पे बर्न्ट नहीं होते हैं, right? However, so far archaeologists have not found much evidence of the carbonate seeds. तो जो archaeologist को जो है ज्यादा carbonate seeds नहीं मिले हैं for this very early period। जो early period है ना वहां से तो उसकी तो ज्यादा information हमारे पास available नहीं है कि कौन से plants वो खाया करते थे या फिर उन्हें जो है वो collect किया करते थे या फिर कौन से fruits seeds जो होते nuts berries या फिर fruits जो है वो यहाँ पे खाया करते थे। But fossil bones जो है उसके evidence तो हमारे पास available हैं, right? So in recent years जो hunting की अगर हम बात करें, फूड गैदरिंग के बारे में हमने देख लिया है, अब हंटिंग की बात करेंगे तो इसे भी स्कॉलर्स जो है वो डिस्कस करते हैं कि क्या सडनली इन ह्यूमन बींग्स ने जो है हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। सो इंक्रीजिंगली ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि जो अर्ली होमिनिड्स थे वो यहाँ पे जो मीट एंड मैरो जो होता है ना वो खाया करते थे। मीन जो वो मीट तो खाया करते थे बट उन एनिमल्स का जो मीट है वो खाया करते थे जो कि नेचुरली मर जाते थे, मीन की जो है जिनकी नेचुरली डेथ हो जाती थी, या फिर जो प्रेडेटर्स होते हैं जैसे चीता हो गया, राइट, जो वो या फिर जो लायंस है वो डियर्स को मार देते हैं तो उन डियर्स का मांस वो खाया करते थे। मीन खुद वो हंट नहीं करते थे, वो उन एनिमल्स का मांस खाया करते थे जिनकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी होती थी, राइट। या तो प्रेडेटर्स उन्हें मार देते थे या फिर जो है वो नेचुरली डेथ हो जाती थी उनकी। एंड जैसे कि रोडेंट्स हो गए, राइट, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए एंड इवन इंसेक्ट्स हो गए जैसे कि टर्माइट्स होते हैं, तो वो अर्ली ह्यूमनिड्स जो थे वो इन चीजों को भी खाया करते थे। तो हाउएवर जो हंटिंग है ना
वो काफी बाद में जाके स्टार्ट हुई थी, अबाउट 5 लाख ईयर्स एगो की अगर हम बात करें तब जाके जो हंटिंग है वो स्टार्ट होती है, राइट। तो जो प्लान्ड होती है, इसे प्लानिंग करनी पड़ती है इसकी, तो उसके लिए जो वाइज होती है ना, एक तरह से जो बुद्धिमत्ता होती है ना, वो यहाँ पे चाहिए होती है। तो जब ब्रेन का साइज जो है थोड़ा सा लार्ज हो गया होगा, ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तब जाके जो है इनकी प्लान्ड हंटिंग होती है। ओके तो 2 साइट से हमें जो है प्लान्ड हंटिंग के कुछ रिमेन्स मिले हैं, जैसे कि बॉक्स ग्रोव है साउदर्न इंग्लैंड में 5 लाख ईयर्स एगो, स्कॉनिगन इन द जर्मनी 4 लाख ईयर्स एगो, एंड फिशिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट था इनके लिए, एंड एज इज एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ फिश बोन्स एट डिफरेंट साइट्स। तो फिश बोन्स के भी हमें जो है डिस्कवरी या फिर इसके भी जो अवशेष हमें जो है कई सारी साइट्स में देखने को मिले हैं, राइट। So from about 35,000 years ago यहाँ पे प्लैंड हंटिंग जो है ना वो यूरोपियन साइट्स में भी हमें देखने को मिली है, जैसे कि डॉलनी वेस्टर्नाइज हो गया जैसे रिपब्लिक में, एंड हर्ड्स ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स जैसे कि रेनडियर हो गया, हॉर्स हो गया, तो वो क्या करते थे ना, वो रिवर को क्रॉस किया करते थे। यहाँ पे जैसे रिपब्लिक की बात करें तो वहां पे रिवर के पास, राइट, रिवर के पास हमें जो है कई सारे अवशेष मिले हैं। तो जैसे कि माइग्रेटरी एनिमल्स होते थे, डियर्स हो गए, हॉर्स हो गए, तो वो ऑटम में जो है इस रिवर को क्रॉस किया करते थे। ओके तो इन्हें जो है लार्ज स्केल पे मार दिया जाता था, उन्हें पता था यहाँ पे इन पर्सन्स को कि ये जो एनिमल्स है ना वो रिवर को क्रॉस करेंगे, तो उन्हें जो है लार्ज स्केल पे वो हंटिंग यहाँ पे किया करते थे रिवर के आसपास। तो डिड मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट रोल्स इन गैदरिंग, स्कैवेंजिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या मैन एंड वुमेन के जो काम है वो अलग अलग थे, उनके डिफरेंट रोल्स हुआ करते थे गैदरिंग में, स्कैवेंजिंग में, हंटिंग में एंड फिशिंग में। तो इसके बारे में जो है वी डू नॉट रियली नो, तो यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है जो अर्ली ह्यूमंस है उनके बारे में। ओके सो टुडे वी फाइंड सोसाइटीज दैट लिव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग। तो आज की अगर हम बात करें तो ऐसी कुछ सोसाइटीज हैं जो कि हंटिंग एंड गैदरिंग करती हैं, वे वुमेन एंड मैन अंडरटेक अ रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। उनकी जो एक्टिविटीज है वो डिफरेंट डिफरेंट भी हैं, बट एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, हम बाद में पढ़ेंगे दैट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सजेस्ट पैरेलल्स विद द पास्ट। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो लोग आज प्रेजेंट डे में जो लोग काम करते हैं पास्ट में भी जो है वो वही काम किया करते होंगे, राइट। तो पास्ट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।